अस्सलाम वालेकुम भाइयों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बर्ड सीज़न आन है और सीज़न शुरू है। सीज़न शुरू में ये है कि न्यू फैंसियर बड़े आते हैं और जो पुराने फैंसियर होते हैं जो लव बर्ड के जो वो उसमें ये है कि उन्होंने मार खाई होती है। वो एक लेवल तक पहुँचे होते हैं किस हद तक, यानी कि उन्होंने जो सर्वाइवल की होती है बच्चों की, चिक्स की, या फिर किसी भी एसीपी किसी भी शो के लिए बर्ड्स तैयार किए होते हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की होती है। तो जो न्यू फैंसियर होते हैं वो अक्सर परेशान होते हैं कि रेड आइज बर्ड जो है उसकी सर्वाइवल कैसी की जाती है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप लोगों के लिए आसानी है। वैसे तो बेशुमार मल्टीविटामिन और मल्टीविटामिन और कैल्शियम और दवाइयात लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये है कि बहुत ख़र्चा भी हो जाता है और दूसरा ये कि उसमें भी कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत जो है ना जो रेड टू रेड बर्ड लगाते हैं उसकी जो सर्वाइवल है बहुत मुश्किल होती है। जैसा कि आपको पता है कि जो रेड टू रेड बर्ड्स जो पेयर आप लगाते हैं उसमें ये कि उनकी जितनी एज एज जो है उनकी जितनी ज़्यादा होगी उतना वो बर्ड आपके पास अच्छा ब्रीड करेगा। एक तो ये है। और दूसरा ये कि जब आप लगाते हैं पेयर तो उसको हम लोगों ने उसके बच्चों को कैसे सर्वाइवल करना है उसके लिए आप अपनी जो रूटीन की वो है खुराक को दें। अपनी मिक्स सीड दे रहे हैं वो तो आपने लाजमी देनी। पानी आप रोज़ का चेंज करें। उसके बाद जो मिक्स फूड दे रहे हैं, सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, ग्रीन फूड दे रहे हैं, एग फूड दे रहे हैं, वो आप दें। उससे कोई इस तरह लोग कहते हैं, कोई कहता है कि यार एग ब्रेड दें, और कोई कहता है एग दें, और कोई कहता है फलानी चीज़ डालें और इस तरह डालें, क्योंकि न्यू फेंसर होते हैं उन्होंने नया नया सेटअप लगाया होता है। उसमें ये होता है कि उनका आगे ऑलरेडी इतना खर्चा हो जाता है। दूसरा ये कि वो कोई होते हैं जो वो नहीं बर्दाश्त करते। वो कहते हैं यार बहुत महंगे हैं विटामिन, और उनको दें भी तरीका नहीं आता। अगर ले भी लें किसी से कर्ज उधार करके या अपनी जेब खींच के अपनी जेब की बजट निकाल के वो जो मल्टीविटामिन दे या दवाइयात ले लेते हैं, तो उसके बाद भी अगर वो सर्वाइव ना करें तो वो परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह है कि फिर लोग कहते हैं कि यार सर्वाइवल नहीं होती। मेरे साथ बहुत ऐसा हो चुका है। और मैं आपको जो बताता चलूँ कि मैंने जो आसान तरीका ढूंढा है ना, वो रेड आइज सर्वाइवल के लिए बहुत इजी है। ये है कि आप लोगों के पास क्वांटिटी कम आएगी, लेकिन जो आएगी तो वो स्ट्रांग ब्लड लाइन होगी आपके पास। वो आगे भी किसी पे सेल करते हैं या फिर आगे दोबारा नेक्स्ट सीज़न जब लगाते हैं तो आपको उसकी भी एवरेज का पता चल जाएगा। मेरे तकरीबन कोई ये तीसरा चौथा सीज़न है जो मैं रेड आइज ब्रीड करवा रहा हूँ, जिसमें पहले एक दो में मैंने बहुत बहुत कम मिकदार में इनके चिक्स हासिल किए हैं। वो इसलिए कि मुझे तरीका नहीं था। एक से पूछूं कोई और बताता है, एक से पूछूं कुछ और बताता है, एक कहता है। ये सब अपने अपने कमेंट अपनी अपनी करते हैं, लेकिन आप बता रही है कि खुद भी आप ट्राई किया करें और दूसरों की भी पूछा करें। यानी कि कहते हैं ना कि मशवरे सबसे करें लेकिन सुने अपने दिल की। अब ऐसे बंदे हैं जो जिनको मैं कहता हूँ यार मेरा दो मतलब पेयर लगे हुए हैं, 6 पेयर लगे हैं, 4 पेयर लगे हैं, यार वो ब्रीड नहीं कर रहे, यार उनके बच्चे मर जाते हैं। और बच्चे अक्सर अमूमन जो बच्चे मरते हैं वो कैसे मरते हैं, जैसे वो चिक्स हैच होता है, हैच होने के 1 से 2 दिन या 3 दिन में वो पीले जर्द हो जाते हैं या वाइट हो जाते हैं, या फिर जो भी है उसके साथ मामला पेश आता है। अक्सर ने फीड नहीं करवाई होती है, अक्सर ने फीड करवाई होती है, और वो फिर उसके अलावा भी आप देखते हैं तो डेड पड़े होते हैं। तो मेरा भाई, अगर आप लोगों को आसान नुस्खा चाहिए वो मैं आप लोगों को आज बताता चलूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके अगर आप अमल करेंगे तो आप लोगों के पैसे भी बचेंगे, वक्त भी बचेगा, और उसके बाद आपकी सर्वाइवल, आपकी ब्रीड भी अच्छी आएगी, सर्वाइवल बहुत अच्छी होगी। तो उसमें सबसे जो बड़ी बात ये है, तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सर्वाइवल है रेड आइज की वो किस तरह करनी है और कैसे करनी है। तो पहला ऑप्शन मेरे पास जो है ना, मतलब किसी को पसंद आता है किसी को नहीं पसंद आएगा, लेकिन जो मैं अपने साथ कर रहा हूँ या मेरे तजुर्बे के बिना पे जो हो रहा है मेरे साथ, मेरे पास सर्वाइवल हो रहे हैं, चिक्स आ रहे हैं, तो उसमें रेशो कम है लेकिन सर्वाइवल है। ये नहीं कि आपके जो पेयर है वो आपके एक चिक पाल रहा है, एक चिक पाल रहा है, दो पाल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे देखें, पहली तो बात ये कि अगर आप कर्मिनो टू कर्मिनो लगाते हैं ना, तो उसमें ये कि कोशिश करेंगे पुराना पेयर आप लगाएं। अभी मेरे पास जो पेयर लगे हुए हैं वो 3-3 4-4 साल पुराने पेयर हैं। उसके अलावा भी वो इसी तरह की कर रहे हैं कि मतलब कोई हैच होने के साथ मर जाता है, कोई एक दो पालता है, तो वो एक दो बच्चे के लिए आप बैठे रहेंगे। तो आपने पता क्या करना है, आपने सबसे बड़ा काम ये करना है कि अगर कर्मीनो लगाना है, कर्मीनो के साथ भी आपके पास ऑप्शन है।
अगर आपने अल्बानो रेड आइज लगाना है उसके साथ भी ऑप्शन है। इसी तरह पेल फेलो पे जाएं, जो भी है मतलब ऊपर डन फेलो तक जाएं। लेकिन बहरहाल ये कि मैं कमर्शियल बर्ड के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें कर्मिनो और जो वो है अपना अल्बानो रेड आइज वो ज़्यादा लोग ब्रीड करवा रहे हैं। तो दोस्तों आप अगर 4 5 6 पेयर लगाते हैं तो उसके साथ आप एक काम करें, अगर अल्बानो लगाते हैं उसके साथ ब्लैक आइज लगाएं। ये भी इजाज़त देती है, ब्लैक आइज नहीं लगा सकते आप, सिप्लिट का लगाएं, सिप्लिटिनो, अल्बानो सिप्लिटिनो का लगाएं। कर्मिनो लगाते हैं आप उसके साथ सिप्लिटिनो का लगाएं। डेकिनो लगाते हैं कर्मिनो के साथ, पेस्टलिनो लगा लें। जितने भी जो बर्ड्स हैं वो आप ब्लैक आइज लगाएं। सिप्लिटिनो लगाएंगे तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि सिप्लिटिनो जो लगाएंगे उसके साथ आपके 2 3 लाजमी आपके चिक्स रेड आइज निकलेंगे और वो सर्वाइवल भी बहुत बेस्ट होगी। अगर ब्लैक आइज लगाते हैं कर्मिनो के साथ या अल्बाइनो के साथ तो उसमें जितने भी चिक्स आपके पास निकलेंगे वो या डेकिनो निकलेंगे या अल्बाइनो ब्लैक आइज निकलेंगे। जितने भी बर्ड्स आपके पास निकलेंगे ब्लैक आइज निकलेंगे, लेकिन क्या होंगे, सिप्लिटिनो आएंगे। तो सिप्लिटिनो की जो कीमत है वो उससे आधी होती है। लेकिन ये कि ना होने से आपके पास अगर 2 बच्चे रेड आइज निकल रहे हैं, सिप्लिटिनो लगाया हुआ आपने कर्मिनो के साथ, अल्बाइनो का या फिर डेकिनो लगाया हुआ या पेस्टलिनो लगाया हुआ है, तो उसमें ये कि अगर आपके पास 2 रेड आइज आ रहे हैं 2 ब्लैक आइज आ रहे हैं तो वो ब्लैक आइज भी आपके काम के हैं और रेड आइज भी आपके काम के हैं। तो आप हमेशा उसके साथ सिप्लिटिनो का लगाएं या ब्लैक आइज लगाएं अगर सर्वाइवल करनी है आपके पास मौजूदा हैं। अगर आप देखें जेब इजाज़त देती है सिप्लिटिनो लें, नहीं इजाज़त देती है आप ब्लैक आइज लगाएं। खैर 1 2 साल की वर्किंग आ गया आपके पास जो जितने भी बर्ड्स आएंगे वो सारे सिप्लिटिनो के आएंगे। तो मेरा भाई इसके अलावा आप लोगों के पास कोई चारा नहीं है। अगर तो आप कहते हो कि मैं मेडिसिन खिला दूँ तो फिर आप लोगों की सुनते जाएँ और खिलाते जाएँ मेडिसिन, अपने पैसे भी लगाएं, अपना वक्त भी तबाह करें। तो दूसरी बात कहना चाह रहा था, जिसमें आपके पास 3 से 4 फोस्टर पेयर आप रखें, अच्छे फोस्टर पेयर जो आपको पता है कि भाई ये मेरी एवरी पे चले हुए हैं, या आपने किसी जान पहचान से लिए उसके पास ब्रीड कर, अगर जान पहचान से भी लेते हैं उसको आप एक दफ़ा ब्रीड करवाएं अपने पास, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वो ब्रीड कैसी कर रहा है। तो उसमें यह कि आप जैसे आपके कर्मिनो टू कर्मिनो लगाया या रेड आइज रेड टू रेड जितने भी बर्ड्स आपने लगाए हैं उसके सर्वाइवल काम में जैसे एग्स देती है, देखें वो भी सेम एज पे देगी या 2 3 दिन 4 दिन का 5 दिन का अगर फ़र्क भी आता है इससे कोई मसला नहीं है। आप उसके एग उठा के फेंक दें फर्टाइल होने से पहले फोस्टर पेयर के, अगर वो एग ले करता है तो अगर वो फेंक देते हैं या रख देते हैं साइड पे, आप उसके जो कर्मिनो टू कर्मिनो है या अल्बानो टू अल्बानो रेड टू रेड जितने बर्ड आपने लगाए हैं जिनकी सर्वाइवल नहीं हो रही, आप उनके एग उठा के उसके नीचे रख दें। लेकिन बशर्त ये कि आपको पता हो कि वो आपका पेयर चलता है। तो ये 2 3 ऑप्शन है, आप करके देखें, इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। अगर सिप्लिट टू रेड लगाते हैं फिर भी बेहतर है, ब्लैक टू रेड लगाते हैं फिर भी बेहतर है। आपके पास देखें कम से कम ना होने से होना हो आ जाएंगे चिक्स, यानी कि एक बचना है 2 बचना है रेड आई, वो आपकी किस्मत है। बाकी जो है आप सफाई का ख्याल रखें, दाना पानी टाइम से दें, साफ फूड टाइम से दें, ग्रीन फूड टाइम से दें। उसके बाद एग ब्रेड देते हैं, जो भी आप मल्टी विटामिन उसमें डालें नहीं डालें, लेकिन एक बात याद रखिए कि मल्टी विटामिन आप किसी भी अच्छे बंदे से पूछ के डाला करें, कि हम तो सारे बस इकट्ठे करके ले आते हैं भाई उसमें डालो बस डालो जी अंडे देंगे जी बच्चे देंगे, इस तरह की बात नहीं है। तो मल्टी विटामिन और जो कैल्शियम होती है उनका एक टाइम होता है, एक टाइम लिमिट होता है। एग से पहले कौन से देने होते हैं, एग से बाद कौन से देने होते हैं, जब चिक्स आते हैं कौन से देने होते हैं, कौन से रोकने होते हैं, किस में ज़्यादा विटामिन होते हैं, किस में ज़्यादा मतलब हीट होती है, हर मतलब एक वो होता है ना। तो आप जो मैंने आप लोगों को बताया इस पर अमल करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होएगा। क्योंकि जो मेरे साथ गुजर चुकी है और मेरे साथ जो हो रहा है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ब्रीड आ रही है। और इंशाल्लाह मैं आपको कभी विज़िट भी कराऊंगा अपने बर्ड रूम का। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसके साथ इजाज़त चाहिए, अल्लाह हाफ़िज़।